महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 के मतदान की तारीख जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे महाविकास अघाड़ी में टकराव साफ तौर पे दिखने लगा है। हालांकि एमवीए में सीट बंटवारा हो चुका है, लेकिन सूत्र जो बता रहे हैं उससे पता चलता है कि महाराष्ट्र की 5 सीटों पर तीनों पार्टियों के बीच जो फ्रेंडली फाइट है वो देखने को मिलेगा। एमवीए में सीटों के बंटवारे के तहत शिवसेना यूबीटी को 85, एनसीपी एसपी को 76 और कांग्रेस को 99 सीटें मिली हैं। कुल 260 सीटों पर तो घोषणा हो चुकी है। सोलापुर साउथ से शिवसेना उद्धव ठाकरे के बाद कांग्रेस ने भी जो उम्मीदवार अपना उतार दिया है, उससे कहा जा रहा है कि इस सीट पर फ्रेंडली फाइट होगी। आपको बता दें कि 5 दिन पहले उद्धव ठाकरे ने अमर रतिकांत पाटिल को यहां से उम्मीदवार बनाया था और फिर रविवार को कांग्रेस ने दिलीप ब्रह्मदेव माने की उम्मीदवारी का ऐलान कर दिया। सूत्रों ने बताया है कि मुंबई की करीब 5 सीटों पर उद्धव ठाकरे की शिवसेना और कांग्रेस के उम्मीदवार मैदान में आमने सामने हो सकते हैं। ये सीटें जो हैं वो वर्सोवा, बायकला, वडाला, घाटकोपर वेस्ट, बांद्रे ईस्ट और मुलुंड है। शरद पवार वाली एनसीपी कांग्रेस के खिलाफ अपने उम्मीदवार उतार सकती है और इन सीटों पर उद्धव ठाकरे की पार्टी ने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं, लेकिन कांग्रेस उद्धव ठाकरे की शिवसेना पर सीटें छोड़ने का दबाव लगातार बना रही है। आपको बता दें कि अगर बात नहीं बनी तो कांग्रेस फ्रेंडली फाइट करेगी और इसके अलावा रामटेक और मिराज जैसी विदर्भ इलाके की सीट और मराठवाड़ा की 1-2 सीटों पर भी शरद पवार की एनसीपी और कांग्रेस में फ्रेंडली फाइट के आसार अब दिख रहे हैं। लोकसभा में सांगली सीट पर शिवसेना उद्धव ने उम्मीदवार उतारा तो कांग्रेस ने निर्दलीय उम्मीदवार उतारा था, जिसने चुनाव जीता भी था। अब विधानसभा में कांग्रेस फ्रेंडली फाइट वाली सीटों पर अपने चुनाव चिन्ह पर सांगली मॉडल दोहरा सकती है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन में अब महज 2 दिन बचे हुए हैं, लेकिन कल्याण जिला कांग्रेस में बिखराव खत्म नहीं हो रहा। यहां पर 125 कार्यकर्ताओं ने ये कहते हुए सामूहिक इस्तीफा दे दिया कि इस चुनाव में कोंकण और ठाणे जिले के कांग्रेस को बाहर कर दिया गया है। जिला अध्यक्ष सचिन पोटे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया और फिर कहा कि हम सभी अपने पदों से इस्तीफा दे रहे हैं। इसके अलावा पोटे ने कहा कि पार्टी नेताओं को कल्याण पूर्व और पश्चिम विधानसभा क्षेत्र अपने लिए लेने चाहिए। एमवीए में भिवंडी पूर्व और पश्चिम विधानसभाओं में उम्मीदवारी को लेकर घमासान मचा हुआ है। भिवंडी पूर्व सपा के पास है, जिसका शिवसेना यूबीटी ने कड़ा विरोध किया और सामूहिक इस्तीफे की चेतावनी दी। इसी तरह पश्चिम में कांग्रेस ने भिवंडी ग्रामीण में जिला अध्यक्ष दयानंद चोरघे को उम्मीदवार बनाया है और उनके नाम की घोषणा होते ही पार्टी 2 खेमों में बंट गई है। कांग्रेस के पदाधिकारी जावेद फारूकी और प्रवक्ता इकबाल अहमद सिद्दीकी ने चोरघे की उम्मीदवारी का स्वागत किया। वहीं प्रदेश कांग्रेस की महासचिव रानी अग्रवाल ने कहा कि पार्टी जो निर्णय लेगी उसका पालन किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि शहर में कुछ कांग्रेसी पाटिल का टिकट कटवाने के लिए दिल्ली के चक्कर लगा रहे हैं। अब चोरघे को टिकट मिलने पर वही घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। चोरघे की उम्मीदवारी से शरद गुट भी नाराज है। पूर्व उप महापौर इमरान खान ने कहा कि मुस्लिम बहुल क्षेत्र से किसी मुस्लिम को उम्मीदवार बनाया जाना चाहिए था। 2019 के महापौर के चुनाव में भी कांग्रेस ने गलत फैसला लिया था, जिससे 18 नगर सेवकों ने बगावत कर दी थी। तो कांग्रेस के अंदर भी अब टिकट बंटवारे को लेकर दिक्कत सामने आ रही है और एमवीए में तो फूट नजर आ ही रही है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।